तो फ़ाज़ियाज़ टिप्स कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हो अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे। रूखे बेजान बाल अगर आपके भी हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के सिल्की, शाइनी और स्मूथ बाल आपके हो जाएँगे। अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स हैं, आपके बालों में किसी भी किस्म की रफनेस है, ड्राइनेस है, तो सिल्की, शाइनी और स्मूथ बनाने के लिए एक ऐसा हेयर मास्क, एक ऐसा हेयर टॉनिक कह लें कि हम लेकर आए हैं आज आपके लिए एक ऐसी रेमेडी जो आपके बालों के ना सिर्फ तमाम मसाइल को हल करके सिल्की, शाइनी और स्मूथ बनाएगा, बल्कि आपके बालों को जो है वो एक नई जान देगा और आपके बालों की लेंथ को भी बढ़ाएगा। ठीक है जी, जब भी कोई रेमेडी हम इस्तेमाल करते हैं और उसको मुस्तकिल अगर हम इस्तेमाल करते रहें तो हमारे बालों की ना सिर्फ लेंथ बढ़ती है बल्कि हमारे वॉल्यूम भी बढ़ता है, और इसके अलावा बालों में जो एक लाइफ आ जाती है वो उसके क्या ही कहने हैं। सबसे पहले तो आप बहनों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या क्या चाहिए आज के इस रेमेडी में? मुझे जो चाहिए सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट वो है जनाब ओनियन, यानी कि प्याज, जो कि सल्फ़र से भरपूर होती है और बालों के लिए जो है ये बालों की लेंथ को बढ़ाने के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। ठीक है, हम नहीं जानते लेकिन हकीकतन बहुत सारी घर में ऐसी चीज़ें होती हैं। एलोवेरा जेल घर पे मौजूद होता है, प्लांट हर घर में ही ऑलमोस्ट लोगों ने लगाया होता है, ना सिर्फ स्किन के लिए बल्कि बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बालों को बहुत सॉफ्ट, सिल्की और सही उसको हेल्दी बनाता है। ठीक है, और अगर जो फ्रेश है उसकी क्या ही बात है। थर्ड इंग्रेडिएंट जो हमारे पास है वो है जनाब फ्लेक्स सीड्स, जो हैं ओमेगा 3 से भरपूर फैटी एसिड्स, जो ना सिर्फ स्किन के लिए बल्कि बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। बालों की जो हमारी जो अगर स्प्लिट एंड्स हैं, बालों की जो ग्रोथ है वो रुक गई है, या बालों में बहुत रफनेस आ गई है, ड्राइनेस हो गई है, तो उस तमाम चीज़ों को जो है ये सेटल करता है विंटर सीज़न में। इसके अलावा जो है वो मुझे 1 ग्लास पानी का चाहिए। ये 4 इंग्रेडिएंट्स हमें आज की इस रेमेडी में चाहिए हैं। ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स हैं, तीनों के तीनों जो हैं वो बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं, बालों के लिए और स्किन के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। ठीक है जी, अब खाली प्याज जो हमारी स्कैल्प के ऊपर अगर हम इसे जो है वो लगाएं तब भी ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छी होती है। बनाना कैसे है? सबसे पहले एक पैन में हमने डालना है 1 ग्लास पानी। जब इसमें बॉईल आने लगे तो मैंने इसके अंदर 3 टेबल स्पून जो है वो फ्लैक्स सीड्स के ऐड कर दिए। अब मैंने इसको इतनी देर कुक करना है कि ये कंसिस्टेंसी थिकनेस पे जाना शुरू हो जाए, ये जेल प्रोड्यूस करना शुरू हो जाए। ठीक है जी, ये आहिस्ता आहिस्ता पकाएंगे तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा सा भी देखें गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब थोड़ा सा टाइम मैं इसको और दूंगी, तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको कुक करना है, ताकि ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा जो है ना वो थिकनेस पे चला जाए, एक जेल की कंसिस्टेंसी पे चला जाए। ठीक है, अब ये थोड़ी सी देर में कुक करके भी आपको ये देखें सही तरीके से जो है ये कुक हो चुका है। इस वक्त इसमें अच्छे खासे बबल्स आने शुरू हो गए थे, तो मैंने इसको एक मलमल के कपड़े से अच्छे तरीके से जो है वो स्ट्रेन कर लिया और ये जेल बन चुका है मेरे पास। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है? जो मेरे पास एलोवेरा जेल है, मैंने इसको तकरीबन 3-4 घंटे पहले ही पानी में भिगो दिया था, ताकि इसका येलो पार्ट जो है, जो येलो लिक्विड इसमें से निकलता है वो निकल जाए, जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। मैं इसके दोनों साइड्स को रिमूव करूंगी और उसके बाद इसकी जो जेल है वो सारी की सारी जो है वो छुरी की मदद से ही इसको अच्छे से मैं प्रेस करती जाऊंगी, तो ये जेल इसकी जो है वो निकल आएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप भी कीजिएगा, फ्रेश जेल को इसी तरह से निकालिएगा और कोशिश कीजिए कि एलोवेरा जो आप यूज़ कर रहे हैं वो मार्केट वाला ना हो, वो फ्रेश ही होना चाहिए। ठीक है, इसकी भी जेल को निकाल कर अगर आप चाहें तो ब्लेंडर जग में डाल लीजिए और अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए जेल को ना। ठीक है, मेरे पास इस वक्त जो है मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ, मैं फोक की मदद से ही जस्ट इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर करके इस जेल को भी जो है वो बिल्कुल लिक्विड ही बना लूँगी, और उसके बाद हमने आगे का प्रोसेस जो है वो करना होगा। ये देखें, इस तरीके से नाइफ की मदद से अगर उसके पिछले हिस्से से हम करें तो जेल बहुत ईजिली जो है वो रिमूव हो जाता है, नहीं तो फोक की मदद से भी बड़े आराम से हम इसको कर सकते हैं। मैंने पहले अपनी वीडियोज़ में इस तरह से आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से हमने जेल जो है वो इसमें से रिमूव करना होता है। इतना मुश्किल नहीं होता, मेरे बाल इतने घने और इतने लंबे नहीं हैं नेचुरली, लेकिन ये है कि मैं इतने ही, मेरे लिए इतना ही इनफ होगा मेरे बालों के लिए। आपके बाल अगर लंबे हैं, घने हैं और ड्राइनेस पे जा चुके हैं और बहुत फ्रिजी हो चुके हैं, तो उसके लिए बेस्ट है ये रेमेडी, और एलोवेरा जेल की क्वांटिटी आप थोड़ी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है जी, इस वक्त ये तकरीबन मेरे पास जो है 4 स्पून्स जो हैं एलोवेरा जेल के इस वक्त आ चुके हैं। इसके अंदर मैंने जो है वो अच्छे तरीके से अब इसको फोक की मदद से प्रेस करके इसको बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में मैं ले जाऊंगी, ताकि इसमें किसी भी किस्म की गुठली ना रहे, कोई लम्प बाकी ना रहे।
ठीक है, दोनों चीज़ों को हम साइड पे करते हैं अभी, और उसके बाद मैंने जो है वो प्याज को जो है वो छील लेना है, और छीलने के बाद जो है वो ग्रेटर की मदद से हम इसको ग्रेट कर लेंगे। ठीक है, मैंने छील लिया प्याज को, अब मैं ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट करके इसका हमें जूस चाहिए। पूरी एक प्याज का जितना भी जूस निकलेगा वो मुझे चाहिए है इस रेमेडी में। और मैंने अच्छे तरीके से ग्रेट करने के बाद इसका जूस जो है मलमल के कपड़े में डालकर या किसी जाली के कपड़े में इसको डालकर मैं इसका जो है वो इसको प्रेस कर करके इसका सारा जूस जो है वो निकाल लूँगी। ठीक है, ये बड़ा इजी प्रोसेस है, बड़े आराम से जो है वो प्याज का जूस इस तरीके से जो है वो निकल जाता है। और जो है वो, अब प्याज वैसे इतनी जूसी होती है कि जब आप उसे ग्रेट करेंगे तो वो काफ़ी पानी वैसे ही उसका निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, काफ़ी पानी प्याज का मेरे पास इसमें ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन जो बाकी इसका होगा पार्ट उसका मैं जूस आपके सामने निकाल कर दिखा दूंगी, ताकि मेरे पास जो है पूरी एक ओनियन जो है वो मीडियम साइज़ की है उसका जूस जो है वो आ जाए। ठीक है, इसको जो है करने के बाद जो है वो फिर हमने तीनों चीज़ों को जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ठीक है, ये मेरे पास प्याज जो थी मैंने इसको जो है वो मलमल के कपड़ा, मेरे पास इस वक्त नेट का कपड़ा है, नेट के कपड़े में मैं ज़रा थोड़ा सा जो है वो ईज़िली इसको स्ट्रेन कर लेती हूँ, तो वो ईज़िली हो जाता है। इसी तरह मैंने इसी कपड़े से मैंने इससे पहले जो है वो एलोवेरा इसको फ्लैक्स सीड्स को भी मैंने इसी तरीके से जो है वो पकाने के बाद इस कपड़े की मदद से स्ट्रेन किया था, और बहुत ईज़िली जो है जाली के कपड़े से वो हो जाता है। ठीक है, ये कुछ पानी आपके सामने मैंने निकाला, और कुछ पानी मेरे पास ऑलरेडी प्याज को जब मैंने ग्रेट किया था उस वक्त आ गया था। तकरीबन मेरे पास जो है वो प्याज तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून प्याज का जो पानी है वो है, और इसके अंदर मैंने तकरीबन 4 to 5 स्पून्स ही एलोवेरा जेल के जो मैंने लिक्विड बनाया था वो मैंने शामिल कर लिया फोक की मदद से प्रेस करके। और ये मेरे पास जो 3 स्पून्स की जितनी भी जेल मेरे पास फ्लैक्स सीड्स की थी वो मेरे पास आई थी, ये भी मैंने इसके अंदर शामिल कर लेना है। तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करना, और इतना अच्छा मिक्सिंग करनी है कि सारी चीज़ें जो है बड़े अच्छे से आपस में जो है वो मिक्स हो जाएं। और इसके मिक्सिंग के बाद हमने फिर ये मास्क अपने बालों पर अप्लाई करना है। बहुत हेल्दी है, देखने में इतना ज़बरदस्त है ये, तो लगाने में कितना ज़बरदस्त होगा। इसकी थिकनेस आप चेक कीजिए कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी थिकनेस है, और ये कितने अच्छी कंसिस्टेंसी पे जा चुका है। इसके बाद इसको लगाना भी इतना मुश्किल नहीं होगा, बहुत आराम से अपने बालों को आपने पहले कॉम्ब कर लेना है अच्छे तरीके से। कॉम्ब करने के बाद बालों को थोड़े थोड़े से पार्ट्स में डिवाइड करते जाइए, और ये मास्क आपने ऊपर से लेकर नीचे तक अपने बालों पर अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना है। रूट्स में भी लग जाए तो कोई इशू नहीं है, रूट्स में भी आप अप्लाई कर लीजिएगा। हफ्ते में 2 से 3 मरतबा आपने अप्लाई करना है। ये मास्क 2 मरतबा आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो 1 मरतबा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ऊपर से नीचे तक सारे बालों में लगाने के बाद शॉवर कैप से बालों को आप कवर कर लीजिए। ठीक है, तकरीबन 45 मिनट्स तक 30 से 45 मिनट्स के बिटवीन आपने इसको लगा रहने देना है। देन आपने अच्छे तरीके से वार्म वाटर से लुकवार्म वाटर से अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेना है, और फिर इसके बाद इस तरह का रिजल्ट जो है वो आपको देखने को इंशाल्लाह मिलेगा। ठीक है जी, एक मरतबा वो लोग जिनके बाल बहुत रफ़ और ड्राई हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिजीनेस पे जा चुके हैं, वो इसे